और ईसेल का भी कोड ही हूँ। और ट्विटर पे ठीक ठाक फॉलोवर्स वगैरह है, तो उस बारे में ही मैंने मीट रखी थी यार, तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत बता दो कि ट्विटर वगैरह के क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, फिर उसके बाद में तुम लोगों को पर है कि तुम लोगों को भी बनाना चाहिए या नहीं, वो सब बाकी तुम लोगों पर है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, ये सेशन ऐसा नहीं है कि कोई टॉक देने नहीं आया मैं कि यार मैं बोलता रहूँगा तुम लोग बस सुनते रहोगे। तो किसी को कोई भी दिक्कत है या कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो हैंड राइज वगैरह कर लेना, तो माइक वगैरह ऑन कर लेना। ठीक है, तो यार सबसे पहले तुम में से कितने ट्विटर पे है? नीट और जेई के लिए नहीं कि नीट और जेई के लिए गए थे सर हैशटैग डालने? एक, दो, ठीक है। और तुम में से कितनों ने अभी मतलब लिंक्डइन वगैरह बना लिया? इस पे ज़्यादा मिलेंगे शायद। लिंक्डइन वाले बोलो, अब लिंक्डइन वाले बोलो, ट्विटर वाले मत बोलना। अरे कैमरा बंद। Talking in general language, of course, the salt looks like much more smoother, and हाँ, लिंक्डइन वाले ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम लोग लिंक्डइन पे क्या मतलब केवल कनेक्शंस, वो जो जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं वही करते हो, या लिंक्डइन पे कुछ ढंग का काम भी करते हो? कोई ऐसा है जो मतलब लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट वगैरह डालता हो तो माइक ऑन करके बता सकते हो? क्या मतलब किस टाइप का डाला है तुमने पोस्ट? अच्छा, मतलब वो अचीवमेंट वाला पोस्ट, ठीक है, बढ़िया है। ओके, और किसी ने? नो सर, नो। ठीक है भाई, चलो। देखो, पहली बात तो तुम्हें पता है अब नॉर्मली क्या है कि ये ना अपन लोग क्या करते हैं अपने कॉलेज में, ये सीन रहता है कि बंदे अभी थर्ड ईयर तक लिंक्डइन वगैरह सब डेड। थर्ड ईयर पे जितने भी रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं उनको मैसेज करते हैं कि हमें हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए। और फोर्थ ईयर तक मोस्टली की जॉब लग जाती है किसी ना किसी रिक्रूटर की हेल्प से, तो काम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया कि यार आप है ना रिक्रूटर वगैरह को सामने से मैसेज कर रहे हो कि यार हमें जॉब चाहिए। तुम 100 कोल्ड मैसेज वगैरह करोगे तो उनमें से एक बंदा तुम्हें रिप्लाई देगा। तो ये इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा खास सीन है नहीं। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ तुम पहले से ही तुम्हारी एक ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हो कि मतलब है ना कि यार तुम्हें जो भी आता है तुम उसमें ऑनलाइन डाल रहे हो कुछ भी, तो उससे ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे मेन बात ये होती है कि तुम्हें मैसेज नहीं करना, सामने से तुम पे मैसेज आएंगे, तुम्हारे पास ऑफर्स आएंगे कि यार ये हमारी कंपनी है, तो यहाँ पे तुम ज्वाइन कर लो। तो इस टाइप से तुम्हारे पास ऑफर्स आते हैं, क्योंकि ये मतलब है ना काफ़ी तगड़ी चीज़ है कि यार तुम एक बार, तुम में जो क्वालिटी तुम है ना दुनिया को दिखा रहे हो, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे पास आएगी कि यार इसमें इस बंदे में दम है, तो अपन चलते हैं इसके पास। तो ये तो एक है ना कारण होगा कि यार ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात कि यार ट्विटर और लिंक्डइन ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें तुम डाल सकते हो मतलब सामान, तुम्हें जो आता है या तुम्हें जिस चीज़ का नॉलेज है उस बारे में तुम डाल सकते हो। बाकी जैसे बाकी हो गए फेसबुक फेसबुक या इंस्टा, इस पर तो सारी सोशल मीडिया ये है। और लिंक्डइन भी मोस्टली अब सोशल मीडिया ही बन गया है, तो इस पे भी अब तुम उतना अगर एक्टिव होना चाहोगे भी, चाहे तुम है ना अपने अचीवमेंट्स भी डालोगे, तो तुम्हें उतने सही से ना तुम्हें मेल वगैरह या मैसेज वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पे प्रोफेशनल बंदे रहते हैं। ये बात मानता हूँ मैं कि यार अमेज़न, बैंक कंपनी, चाहे इंडिया की कंपनी, सब प्रोफेशनल बंदे रहते हैं, सारे उसमें ही है। लेकिन अगर तुम सही में देखोगे ना तो जो चाहे कोई भी बड़ा बंदा होगा, चाहे यार क्रेड वाला फाउंडर हो गया, कुणाल हो गया, चाहे जीरोधा के फाउंडर्स हो गए, चाहे बाहर के बड़े फाउंडर्स हो गए, चाहे तुम किसी भी टॉक में जाओगे तो वो टॉक में बंदा तुम्हें अपना लिंक्डइन नहीं देगा, अपना ट्विटर देगा। क्योंकि ट्विटर पे लोगों एकदम पूरी ट्विटर की अलग से कम्युनिटी है। ट्विटर, ये मान लो कि ट्विटर दो टाइप में डिवाइड हो रखा है। एक तो अपना वो पॉलिटिक्स वाला कि यार सारा दिन है ना फुल नेगेटिविटी बेसिकली। ठीक है,
सेकंड थिंग कि फुल एकदम टेक कम्युनिटी या स्टार्टअप कम्युनिटी जितनी भी कम्युनिटी वगैरह है वो ट्विटर पे है। तो उससे क्या होगा कि अगर तुम वहाँ पे अगर अपने अचीव अपना कुछ डालते हो कि यार ये मैंने डाला या फिर है ना तुम्हें जो भी आता है तुम कुछ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे डाल रहे हो, तो लोगों को दिखेगा कि यार ये बंदा कुछ डालता है, इस बंदे को आता है। तो वो जो एक तो एक बंदा होगा कि यार जो डाल रहा है उस पे ट्विटर पे, एक बंदा होगा कि जो सामने से उस कंपनी को अप्रोच कर रहा है। तो कंपनी को तो वो ही बंदा दिखेगा ना जो ट्विटर पर डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यार इस बंदे का हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है पहले तो, क्योंकि इसमें नॉलेज है तभी ये बंदा डाल पा रहा है। तो वो एक तुम्हारे पास प्लस पॉइंट हो जाएगा कि यार अगर तुम ट्विटर पे कुछ भी आता है तुम्हें, लेट से सीपी आती है, चाहे तुम्हें डीएस से डेव एंड्रॉयड डेव कुछ भी, वो अगर तुम डालते हो ट्विटर ट्विटर पे, तो तुम्हें एक ना प्लस पॉइंट मिल जाता है कि यार तुम्हें सामने से मैसेज वगैरह कर देंगे या तो लोग, या फिर अगर मान लो तुम्हें फ्यूचर में अगर अभी तुम सेकेंड ईयर में तुम्हारा स्टार्ट हुआ है तो 2 साल है तुम्हारे पास, 2 साल बाद में अगर तुम लोग का काफ़ी अच्छा तुम्हारा बेसिकली पोर्टफोलियो बन जाएगा वहाँ पे ट्विटर पे। तो फिर अगर उस टाइम पे अगर तुम किसी भी रिक्रूटर वगैरह को या फिर सीईओ को भी, अगर तुम किसी स्टार्टअप के सीईओ को भी अप्रोच करते हो, तो वो तुम्हें पहले तो तुम्हें बेसिकली स्टॉक करेगा, तुम्हारी ट्विटर स्टॉक करेगा, और उसको दिख जाएगा कि यार इस बंदे में दम है, ये यूएक्स के लिए आया, यूआई यूएक्स के लिए आया और इसने इतना सारा कंटेंट डाल रखा है, मतलब इसको आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह के फ़ायदे होते हैं। तो किसी को इस चीज़ में कोई डाउट है कि किसी भी रिलेटेड कोई डाउट है? चलो ठीक है। तो मतलब तुम लोग ये तो समझ गए कि यार ट्विटर की या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस की बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें ट्विटर की क्या इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू लिंक्डइन। क्योंकि क्या लिंक्डइन बेसिकली अब ये हो रहा है कि यार पूरा फेसबुक के फीचर्स निकाल रहा है, फेसबुक पे जो फीचर्स लगे हुए चाहे वो स्टोरी वाला हो गया चाहे वो कोई फीचर फीचर हो गया, वो लिंक्डइन में कॉपी कर रहा है। और लिंक्डइन पे क्या है कि ज़्यादा एक ही टाइप के पोस्ट, या तो तुम्हें देखेंगे कि ये ना, या तो तुम्हें ऐसे पोस्ट दिखेंगे जिसमें तुम लोगों को कमेंट फॉर बेटर रीच, या फिर पोस्ट दिखेंगे कि मेरा यहाँ पे मेरा अमेजोन में लग गया, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में लग गया, तो वो वैसे है ना तुम्हें बीटी देगा। या फिर तुम लोगों को कोई ऐसे किसी बंदे ने कुछ सर्टिफिकेट दिख जाएगा कि मैंने इस चीज़ का सर्टिफिकेट लिया है। तो वो डिफरेंस रहता है कि ट्विटर और लिंक्डइन में, तो ये सबसे मेन डिफरेंस है। और बेसिकली अब तुम लोगों को ट्विटर के प्रोज तो समझ में आ गए कि यार ट्विटर का क्या प्रोज है और क्यों हमें करना चाहिए ट्विटर। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि बताने जाऊँगा कि मतलब है ना क्या डालना चाहिए अगर तुम लोग ट्विटर पे स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे करना चाहिए। अभी तुम लोगों में जितने भी यहाँ पे ट्विटर पे है भी, तो उन लोगों का अकाउंट डेड पड़ा होगा, या तो या तुम लोगों का अकाउंट अगर एक्टिव भी होगा, तो जैसे मैंने तुम्हारे बैच के 1-2 बंदों का देखा था, उन लोगों ने लास्ट उनका लास्ट पोस्ट था जेईई और नीट कैंसिल कराने का। ये तुम लोग ट्विटर को तुम उस वे में यूज़ कर रहे हो जिस वे में अनएम्प्लॉयड लोग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स वाला हो गया चाहे जेईई नीट वाला हो गया। जेईई नीट वाला चलो ठीक है तुम्हारा मैटर सही था, लेकिन ये सब से तुम है ना केवल नेगेटिविटी वाले ट्विटर पे जाओगे, तुम्हें पॉजिटिव वाला ट्विटर नहीं मिलेगा और तुम्हें कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। एंड सेकंड थिंग, अगर दूसरी तरफ तुम अगर ट्विटर को सही तरीके से यूज़ करते हो, ट्विटर पे 2 टाइप के होते हैं जो तरीके से यूज़ करते हैं, या तो होते हैं कंज्यूमर या होता है क्रिएटर। कंज्यूमर क्या होता है कि जो मतलब है ना बाकी लोगों को फॉलो करता है, उसके उनके ट्वीट्स वगैरह देखता है, वो लोग क्या पोस्ट डाल रहे हैं उसके बारे में देखता है, और ना बस ठीक है यार हो गया अपना आज का। क्रिएटर क्या होता है जो खुद कंटेंट क्रिएट करता है, जो मतलब कि यार उसको पता है कि यार ये मेरे मेरे को नॉलेज है और ये मैं डाल रहा हूँ। तो क्रिएटर एज एन, अगर तुम क्रिएटर ट्विटर पर जाते हो, तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत बीटी आएगी, तुम लोग है ना जितना नॉलेज तुम्हें आता है वो तुम डाल दो एक बार, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग में सोचोगे कि यार लाइक्स नहीं आ रहे। अगर तुम ये उस टाइप से कि फॉलोअर्स वगैरह तुम्हें तो चाहिए, तो तुम अगर सोचोगे कि यार लाइक्स वगैरह नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, तो तुम्हें अलग से बीटी आएगी उसकी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर तुम अलग तरीके से तुम अगर ट्विटर पे बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, तुम ट्विटर पे एक एज एन कम्युनिटी की तरह बिल्ड करते हो, तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और सामने से तुम्हारे पास ऑफर्स आएंगे कि यार ये हमारी कंपनी है। और ये ऑफर्स बेसिकली इंडियन कंपनीज से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज से भी आते हैं कि यार ये हमारी कंपनी है, चाहे वो स्टार्टअप हो गया फॉरेन स्टार्टअप, चाहे और मतलब
फ़ॉरेन को बेसिकली फ़ॉरेन की बड़ी कंपनियाँ तुम्हें भेजेगी, लेकिन अगर फ़ॉरेन स्टार्टअप भी तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, तो वो भी तुम्हारे लिए बड़ी बात हो जाएगी यार, डॉलर्स में कमाओ आराम से, क्या ही दिक्कत है। तो फ़ॉरेन की कंपनी अगर तुम्हारे पास मैसेज करे तो तुम्हें काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटी वगैरह दे देगी तुम्हें। एंड सेकंड थिंग कि तुम लोग अगर ट्विटर पे रह रहे हो, तुम्हें वहाँ पे काफ़ी बढ़िया-बढ़िया बंदे मिलेंगे, काफ़ी कुछ तुम्हें अपनी फ़ील्ड के बारे में सीखने को मिलेगा। चाहे अगर तुम लोग मान लो किसी भी फ़ील्ड के हो, चाहे तुम एंड्रॉयड डेव के हो, तो एंड्रॉयड डेव के जो प्रो बंदे हैं, चाहे वो गूगल वाले बंदे हो, चाहे जो गूगल में खुद एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, ऐसे बंदे भी तुम्हें ट्विटर पे मिल जाएँगे और वो लिटरली तुम उनसे बात कर सकते हो और है ना, वो तुम्हें सजेशंस वगैरह दे देंगे कि ऐसे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लो या फिर तुम ये सब कर सकते हो, इससे तुम्हारा काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। तो उन बंदों से अगर तुम लोग कॉन्टैक्ट करोगे, चाहे उन बंदों वो बंदे अगर तुम लोग उनको लेट्स से तुम मैसेज कर रहे हो, तो वो पहले तो मोस्टली उनको रिप्लाई करेंगे जिनको एंड्रॉयड डेव आता है। क्योंकि वो यार ये नहीं चाहेगा कि यार कोई बंदा आके मेरे को मैसेज कर रहा है कि भैया व्हाट इज़ एंड्रॉयड डेव, कि एंड्रॉयड डेव में भैया कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ, जावा यूज़ करूँ चाहे कोटलिन यूज़ करूँ। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि यार ऐसे बंदे हमें मिले। तो वो उन्हीं बंदों को रिप्लाई करेंगे या उन्हीं बंदों का मैसेज एक्सेप्ट करेंगे जो यार तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया मेरे को इस टाइप से दिक्कत आ रही है, तो मेरे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या भैया मेरे को गूगल में रेफरल चाहिए बेसिकली। अगर तुम रेफरल के लिए भी जा रहे हो ना, तो बंदा तुम्हें एक बार के लिए तुम्हारा मैसेज देखेगा, तुमसे पूछेगा कि हाँ भाई क्या क्या आता है तेरे को, और है ना वो क्यों, क्योंकि तुमने तब तक एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है, तुम क्रिएटर हो ट्विटर पे। ठीक है। अब जैसे है ना मैं फ्लटर वगैरह का डालता हूँ, फ्लटर डेव हूँ मैं, तो है ना मैं फ्लटर का कंटेंट वगैरह डालता हूँ। तो मैं अगर फ्लटर के किसी बंदे को रीच करता हूँ, चाहे वो खुद फ्लटर टीम का बंदा हो गया, तो वो बंदा मेरा मैसेज एक्सेप्ट भी करता है और मेरे को रिप्लाई भी करता है। क्यों? क्योंकि यार उसको पता है कि यार इस बंदे को फ्लटर का नॉलेज है, ये हमसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि ना फ्लटर के लिए कौन सी लैंग्वेज करे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर तुम ट्विटर पे क्रिएटर हो और तुम्हें नेटवर्किंग होएगी, वो तो काफ़ी बढ़िया बात है कि यार अच्छे अच्छे बंदे मिल रहे हैं तुम्हें, चाहे वो तुम्हारी फील्ड के हो गए, चाहे लेट्स से तुम एंड्रॉयड डेव कर रहे हो तो तुम्हें वेब डेव वाले भी बंदे मिलेंगे, तो उसके भी तुम्हें काफ़ी उसका है ना नॉलेज वगैरह मिल जाएगा कि यार ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। तो कि अब तक कोई किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। नो ठीक है। सर। ठीक है यार, जैसे मतलब अब तुम लोग जैसे तुम में से कई ऐसे कि यार सर हमें तो वेब डी वगैरह नहीं करनी सर, हमें मार्केटिंग में जाना है, तो भाई तुम तब भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बंदा है, उसको स्टॉक मार्केट वगैरह का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसने मेरे को कहा था सर मेरे को ना टेक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बंदा भी ट्विटर पे डाल सकता है अपना सवाल, उसको जो नॉलेज है वो वहाँ पे उसको डाल सकता है कि यार ये मेरे को नॉलेज है, इतना मेरे को आता है, वहाँ पे जो भी चीज़ डालेगा, तो पहली बात तो उससे कनेक्शन अच्छे बनेंगे, उसके ऐसे ऐसे कनेक्शन बनेंगे जो उसके उसको कॉलेज में कभी नहीं बन सकते। कॉलेज में वो कभी भी, जैसे ट्विटर पे एक बंदा है मतलब वो भी एक अपनी थर्ड ईयर का एक बंदा है, निर्मा यूनिवर्सिटी का बंदा है वो। ठीक है। उसने वो लगभग 1 डेढ़ साल से ट्विटर पे है, और उस बंदे को, वो भी मैकेनिची है बेसिकली। ठीक है। उस बंदे को तन्मय भट्ट फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टार्टअप रिलेटेड वो कंटेंट डालता है, उस बंदे को तन्मय भट्ट फॉलो करता है। वारिको वगैरह उसको उसके कमेंट का रिप्लाई देते हैं काफ़ी एकदम तरीके का, उसके पोस्ट पे कभी कभी वारिको का भी कमेंट आता है। अब समझ लो किस लेवल का बंदा होगा वो। और उसने साफ कहा है कि यार मेरे को है ना प्लेसमेंट वगैरह मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे को आराम से मैं जब चाहूँगा, क्योंकि उसको सामने से ऑफर्स आते हैं, मैं जब चाहूँगा मैं अपना है ना खुद का या तो स्टार्टअप बिल्ड कर लूँगा, अगर मेरे को जॉब करनी है तो मेरे पे बहुत सारे ऑफर्स आ रखे हैं। तो एक तो वो बंदा हो गया जो मैकेनिकल का है, और एक अपने एल एन के मैकेनिकल के बंदे कि यार ना कोई कंपनी बैठने दे रही है अपने को, ना कोई इंटर्नशिप में बैठने देंगी, और प्लेसमेंट एल एन के मैकेनिकल का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वो यहाँ पे सारे मैकेनिकल वाले पता है सबको। प्रखर। यस सर। ठीक है। तो वो डिफरेंस होता है कि यार तुम एक तो क्या तुम्हें आता है वो तुम डाल रहे हो, एंड सेकंड थिंग कि तुम सामने से तुम्हें वो आ रहा है कि यार ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं कि ये यहाँ पे ये कंपनी है हमारी, तो तुम इसमें आके तुम जॉब वगैरह कर लो या इसमें आके काम कर लो, तो वो एक बड़ी बात होती है यार। ठीक है। तो तुम्हें करना है क्या, तुम्हें बेसिकली एक दो मैक्स 1 घंटे जो तुम जिस टाइम पे तुम इंस्टा चलाते हो, इंस्टा पे तुम क्या करते हो, रील्स देखते हो। आजकल रील्स का ऐसा एडिक्शन है कि यार बहुत
अगर तुम लोग एक बार स्टार्ट हो गए तो काफ़ी जाते जाओगे। लेकिन अगर उसी टाइम को तुम ट्विटर पे इन्वेस्ट करते हो, तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया दोस्त मिलेंगे कि यार मेरे कई ऐसे ट्विटर पे दोस्त बने कि जो जिनको मैं अगर कुछ भी आज के डेट में कुछ काम बोलता हूँ, कुछ भी काम बोलता हूँ, वो कर देंगे। और उनमें से ऐसे है कि यार कई बंदों के तो लेट से 50 के 80 के भी फॉलोवर्स है, और उनको भी मैं कुछ काम बोलूँगा कि यार मेरे को ये हेल्प चाहिए, इस बारे में हेल्प चाहिए, तो वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि यार तुम ट्विटर पे दोस्त बना रहे हो, तुम इंस्टा पे दोस्त वगैरह बनाते हो, तो उससे बेटर तुम ये है ना कि यार ट्विटर पे दोस्त बनाओ, ट्विटर पे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो बेसिकली। तो अगर वहाँ पे तुम अपनी कम्युनिटी बिल्ड करोगे, तुम्हें काफ़ी ऐसे मतलब प्रोज मैंने काफ़ी बता दिए, तो मैं बता अब वो बताऊंगा जो कैसे तुम्हें बिल्ड करना है, बेसिकली कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है। क्योंकि प्रोज इससे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ, तुम लोग अगर खुद ज़्यादा खुद फील करोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे, तो तुम्हें खुद को दिखेगा कि यार ये फ़ायदे है ट्विटर के, और इतना हमें सीखने को मिला, या फिर इतने नए बंदों से हमारी बात हुई, या इतने नए कनेक्शंस हमें बने। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार तुम्हारे लिंक्डइन पे 1000 कनेक्शंस है, तो वो तुम्हारे कनेक्शंस नहीं, वो बेसिकली तुम्हारे जैसे फेसबुक पे अपन रैंडम किसी बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं ना, वो 1000 बंदे वो उनमें से हैं। 1000 में से अगर 10 से तुम्हारी तरीके से बात हुई है, तो वो 10 बंदे तुम्हारे ऐसे हैं कि यार ये बंदे हमें कभी काम आने पे हमारे काम आएंगे, मतलब कुछ काम हमें होता है तो हमें हेल्प कर सकते हैं, करेंगे, गारंटी नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन पे इतने लोग उस मामले में प्रोफेशनल नहीं होते, इतने ट्विटर वगैरह पे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और अब जैसे है ना, बेसिकली अगर तुम्हें ट्विटर पे अगर लेट्स से तुम अगर सोच रहे हो, अगर तुम में से 5 बंदे भी अगर सोच रहे हैं कि यार हमें ट्विटर पे एज एन क्रिएटर जाना है, तो तुम कैसे जाओगे? क्योंकि 50 बंदे मीटिंग में, तो 50 में से 50 तो ट्विटर क्रिएटर बनने से रहे। तो अगर 5 बंदे भी जा रहे हैं तो भी बड़ी बात है कि यार तुम्हारे बेसिकली मैं इसकी गारंटी दिला सकता हूँ तुम्हें कि अगर तुम एज एन ट्विटर क्रिएटर बन रहे हो, तो तुम्हें जॉब की बेटी नहीं है। सिंपल बात मैं ये कहूँ, तुम्हें जॉब की बेटी नहीं होगी कि यार पीपीसी की ये वाली इंटर्नशिप रह गई मेरी, तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम्हारे पास ऑफ कैंपस पड़ा है आराम से, और ऑफ कैंपस में तुम्हारे पास काफ़ी टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जो मतलब तुम्हें ऑन कैंपस में उतनी नहीं मिलेगी। तो मैं मतलब अब बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें मतलब एज एन क्रिएटर क्या क्या करना चाहिए, या क्या मतलब क्या क्या तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो या तो तुम लोग लिख लो, या फिर है ना, जैसे भव्यम वैसे रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा है, तो या फिर तुम लिख भी लो, फायदे में रहोगे। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तुम क्या डालोगे ट्विटर पे, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग है ना जो भी कुछ भी रैंडम, जैसे मैं पहले क्या करता था कि मैंने जून में अपना अकाउंट स्टार्ट किया था, और आज मेरे जैसे 3K हुए हैं फॉलोवर्स। तो जून से पहले मैं ट्विटर पे रैंडमली कुछ भी बकैतिया करता रहता था अपने, चाहे बैच वालों के साथ हो गए, चाहे दूसरे बंदों के साथ हो गए, कुछ भी ऐसे रैंडम ट्वीट वगैरह कर दिए, कुछ भी डाल देता था। तो उससे ना मेरे को कुछ वैल्यू मिल रही थी, ना मैं ऐसा कि यार किसी बंदे को मैं उस टाइम पे अप्रोच करूंगा तो वो कहेगा कि यार कौन है, कोई रैंडम बंदा है ट्विटर पे बकैतिया करता है, क्यों हम इसको मतलब इसको भाव दे। और दूसरी तरफ अगर तुम एक नीश लेके चलते हो कि यार तुम्हें ये आता है, लेट से तुम्हें सीपी आती है, तो तुम सीपी का कुछ कंटेंट डाल सकते हो कि ये सीपी के रिसोर्सेज है। या तुम किसी ट्विटर पे एक थ्रेड बना दो, थ्रेड मतलब कि एक साथ कई सारे ट्वीट्स, उसको थ्रेड बोलते हैं। तो तुम थ्रेड बना दो किसी भी चीज़ का, लेट से इंसर्शन शॉर्ट का, तुम्हें अच्छे से आता है क्योंकि तुम्हें सीपी आती है, तो तुम इंसर्शन शॉर्ट का थ्रेड बना दोगे। तो अगर मान लो कोई अगर रिक्रूटर देखता है, कोई कंपनी का सीईओ देखता है, कोई भी बंदा देखता है, उस बंदे को ये लगेगा कि यार इस बंदे को इंसर्शन शॉर्ट आता है, तभी ये दूसरों को सिखा रहा है। और वही दूसरी तरह अगर तुम इंटरव्यू में देते हो, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा रहेगा कि चलो इंसर्शन शॉर्ट करके दिखाया इस टाइप से करके। तो तुम पहले एक नीश क्रिएट वो कर लो कि यार ये मेरी नीश है। चाहे तुम अगर टैग वाले हो तो तुम्हारे टैग की क्या नीश है, चाहे वेब डेव हो, चाहे तुम्हारा एंड्रॉयड डेव हो, फ्लटर हो, चाहे अगर तुम टेक के नहीं हो, मार्केटिंग वाले हो, तो मार्केटिंग में तुम काफ़ी अच्छी आजकल डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की तुम्हारी नीश है, तो उसमें तुम डाल सकते हो कंटेंट। चाहे उसके रिलेटेड तुम्हें जो भी नॉलेज है वो डाल दो कि यार ये टिप्स है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं 1 साल से ये कर रहा हूँ डीएम, तो मेरे को है ना मेरे को इतना सब कुछ आता है, तो तुम वो चीज़ें डाल सकते हो। या फिर तुम्हें कोई रिसोर्स पता है तो वो तुम डाल दो, तो वहाँ से तुम्हें क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे कई ऐसे बंदे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो उनको क्लाइंट्स वगैरह ट्विटर से आराम से मिल जाएंगे। या तो तुम लोगों को सामने से लोग अप्रोच कर लेंगे क्योंकि तुम्हें आता है,
तो लोग, अगर तुम लोग ये मान लो 1K अगर तुम क्रॉस कर जाते हो, 1K तक थोड़ी दिक्कत आती है, या मेनली मैं ये कह दूँ कि 500 तक दिक्कत आएगी तुम्हें कि यार कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई तुम्हें नहीं जानता। लेकिन अगर तुम 1K क्रॉस कर जाते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छी तुम्हारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, और तुम्हें सामने से ऐसा आएगा कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो तुम इसमें हमें कोलैबोरेट कर लो, या फिर ये तुम्हारे हमारे लिए कर दो। चाहे वो टेक वाले हो चाहे नॉन टेक वाले हो, सबके पास इस टाइप के ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो तुम क्या करो, अपनी एक नीश क्रिएट करो, नीश डिसाइड कर लो कि यार ये मेरी नीश है, डेव वाला हूँ मैं या फिर नॉन डेव वाला हूँ, चाहे कुछ भी तुम्हारी जो तुम्हें जो आता है बेसिकली वो तुम्हें ट्विटर पे डालना है। तो वो चीज़ नीश डिसाइड कर लो कि यार बस मेरे को ये चीज़ें डालनी है, और ऐसा नहीं कि तुम्हें उस चीज़ में रहना है। अब जैसे मैं फ्लटर का डालता हूँ, उसके अलावा कभी कभी मैं ऐसे बकीते वाले कुछ भी ट्वीट डाल देता हूँ, तो उसमें ऐसा रहता है कि यार ठीक है, इस बंदे को फ्लटर आता है लेकिन ये बकीते भी करता है, कोई बात नहीं, उसको आता है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो, जैसे मनी हाइस्ट का आजकल चल रहा है, तो मेरे साथ का एक बंदा है, मतलब हम मेरी बैच का, वो जावा का वगैरह का डालता है, लेकिन वो उसके अलावा मनी हाइस्ट का भी आजकल हर दूसरे दिन उसका पोस्ट डाल देता है। कल परसों भी डाला था, आज भी एक पोस्ट डाल रहा है, लेकिन उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उस मामले में कि यार ये बंदा मनी हाइस्ट का डाल रहा है, क्योंकि उसने अब तक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, जितना उसको नॉलेज है वो उस चीज़ का भी डाल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि तुम अपनी नीश पे रहो, लेकिन मेन बात ये कि ज़्यादातर अपनी नीश पे रहो, कभी कभी रैंडम ट्वीट्स पे डाल सकते हो तुम। एंड सेकंड थिंग, जैसे ट्वीट में क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है ट्विटर पे, अगर तुम्हें नहीं पता हो कि यार एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करेक्टर्स ही अलाउ करता है, 270 या 280 समथिंग होते हैं, उतने अलाउ करता है। तो तुम्हें उसी करेक्टर में तुम्हें अपना पूरा ट्वीट लिखना है या तुम्हें अपना थ्रेड लिखना है कि यार इससे ज़्यादा मैं करेक्टर यूज़ नहीं कर सकता। और जब स्टार्टिंग तुम करोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ना कोई फॉलोवर होगा ना कुछ और, तो तुम स्टार्टिंग तो हैशटैग वगैरह यूज़ कर लो। तो वो भी हैशटैग ऐसे, मतलब है ना, कई सारे हैशटैग का पूरा रिसर्च वगैरह करने के वो टूल्स आते हैं, या नेट से देख लो कि तुम्हारी नीश में कौन से हैशटैग ज़्यादा चलते हैं। अब जैसे एक टैग वाले के लिए बता दूं कि जैसे 100 डेज ऑफ कोड है, तो अगर ये हैशटैग तुम यूज़ करते हो ना, तो ये मान लो कि कम से कम 3 से 4 बोट तुम्हारा जो ट्वीट है वो रीट्वीट करेंगे। और स्टार्टिंग में तुम्हें बोट से हेल्प करेंगे कि यार, एक तो बोट हेल्प करेगा कि यार इस बंदे की मतलब रीच जाएगी तुम्हारे बोट के कारण। एंड सेकंड थिंग, या फिर वेब डेव, जावास्क्रिप्ट, ये सब तुम्हारे वेब डेव वगैरह हो गए, या फिर एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड तो बेसिकली है ही, एंड्रॉयड कोटलिन, ये सब एंड्रॉयड डेव वालों के लिए हो गया। ठीक है, तो तुम्हें हैशटैग वगैरह यूज़ करने हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं करने होते, मतलब है ना, मैक्स 4-5 हैशटैग यूज़ कर लो, 100 फॉलोवर हो जाए, उसके बाद में 3 हैशटैग पे आ जाओ यार, डिसाइड कर लो कि ये 3 हैशटैग यूज़ करूँगा मैं केवल। और अगर तुम्हारे 500 हो जाते हैं तो हैशटैग पूरे बंद कर दो। उसके बाद में तुम्हारी हेल्प हेल्प करेगा टॉपिक्स। ट्विटर पे क्या होता है, एक अलग सी चीज़ होती है टॉपिक्स नाम से, मतलब ऐसा होता है कि यार टॉपिक्स, जैसे वेब डेव एक टॉपिक हो गया, एमएल एक टॉपिक हो गया, तो इस टॉपिक को लोग फॉलो करते हैं। तो अगर ये मान लो कि जिस दिन तुम्हारा ट्वीट उस टॉपिक पे लिस्ट हो गया, ट्विटर का अलग से पूरा एल्गो अपने अकॉर्डिंग लिस्ट करता है उसको, तो ये, लेकिन अगर जिस दिन तुम्हारा ट्वीट एल्गो पे लिस्ट हो गया, तो ये मान लो उस दिन तुम्हारा ट्वीट हिट हो जाएगा और उस दिन तुम्हें अच्छे खासे फॉलोवर आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स पे कैसे जाना है, टॉपिक्स पे जैसे मान लो वेब डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, ट्विटर पे क्या है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है वेब डेव की, तो अगर वेब डेवलपमेंट का टॉपिक है तो उसमें क्या होगा, अगर तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसे वर्ड्स अपने ट्विटर पे यूज़ करोगे, अपने ट्वीट पे यूज़ करोगे, तो ट्विटर को लगेगा कि यार ये बंदा वेब डेवलपमेंट का इसने कंटेंट डाला है, तो मैं इसको टॉपिक्स में लिस्ट कर देता हूँ। तो वो कभी कभी क्या करता है, तुम्हारे ट्वीट को, चाहे तुम्हारे अगर 10 फॉलोवर भी है और तुमने कोई इस टाइप का ट्वीट डाल दिया, तो तुम्हें लिस्ट कर देगा वो। और अगर तुम्हारा ट्वीट लिस्ट हो जाता है और तुमने अच्छा कुछ ट्वीट करा है, या मतलब ऐसा कुछ वैल्यूएबल ट्वीट करा है, तो ये मान लो उस दिन तुम्हारे 10 से 100 फॉलोवर होने कन्फर्म है, जबकि तुमने ज़्यादा कुछ डाल भी नहीं रखा, लेकिन तुम्हारा टॉपिक में लिस्ट हो गया कि तुम्हारे फॉलोअर्स अपने आप आ जाएंगे। तो अगर टॉपिक्स में तुम्हारा लिस्ट होता है ट्वीट, तो तुम्हारे पास फॉलोअर्स कन्फर्म। ठीक है, बाकी देखो ट्विटर पे क्या होता है, सेकंड थिंग कि ना, जो भी तुम डाल रहे हो वो मैटर करता है। स्टार्टिंग में तुम लोग सोचोगे कि यार हम क्या डालें, तो जो तुम्हें आता है वो डाल दो। और है ना, बेसिकली ये कह सकते हो कि ट्विटर पे कंटेंट इज़ द किंग। जितना अच्छा कंटेंट तुम डालोगे, उतने तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, या फिर फॉलोअर्स नहीं कह के ये कह सकते हैं कि तुम्हारी कम्युनिटी बिल्ड होगी।
कि एक एक बार में अगर तुम कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हो ट्विटर पे कि यार तुम्हारे 1000 फॉलोवर, 2000 3000 फॉलोवर हो गए, तो तुम्हें लोग जानने लग जाएंगे। लोग तुम्हें ऐसे हो जाएंगे कि यार अगर उनके पास कोई लेट्स से सीपी की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो सबसे पहले तुमको अप्रोच करेंगे कि यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये तू रख ले। कहते यार ठीक है यार, थैंक यू। सामने से तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी वगैरह लोग दे देंगे तुम्हें। तो जितना अच्छा तुम कंटेंट डालोगे, जितना तुम अपने कंटेंट को प्योरीफाई वगैरह करोगे कि यार ये वर्ड यूज़ ना करके या फिर ये चीज़ यूज़ ना करके ये चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, तो वो तुम्हें काफ़ी वैल्यूबल वो डालेगा कि यार ठीक है। हाँ भाई। अपन ने इनिशियली डिसाइड कर लिया, मगर अगर मेरे लिए कोई इनिशियली हैशटैग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला 3 से 4 हैशटैग्स यूज़ करो, बट वो हाँ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं दूसरे हैशटैग्स पे मूव ऑन करूँ कि या उन्हीं पे कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा बेटर होगा? देख, वो डिपेंड करता है कि तू कौन से हैशटैग की बात कर रहा है। लेट्स से अगर तू जेएस की बात करता है, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है, तो भाई ये मान ले कि स्टार्टिंग में तेरे वर्क नहीं भी करे, लेकिन ये है कि यार जावास्क्रिप्ट एक बड़ी चीज़ है। ट्विटर पे ये मान लो कि ट्विटर पे जितने भी टेक वाले बंदे हैं ना, आधे से ज़्यादा बंदे जावास्क्रिप्ट के ऐसे मतलब जो अंधे फैन किसे जिसे कहते हैं ना, वो है। उन लोगों को अगर जावास्क्रिप्ट की कुछ भी बुराई भी कर दोगे ना, वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं बहुत गंदे। मतलब हर हफ्ते ट्विटर पे वॉर चलता रहता है, जावास्क्रिप्ट वर्सेस पाइथन। तो ठीक है, तो अगर तू वो वर्ड यूज़ कर रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, तो आज नहीं तो कल तेरा ट्वीट, तेरे को फॉलोवर्स है मतलब अच्छे खासे तेरे से रीच आएगी। लेकिन ये तू एक्सपेक्ट मत करियो कि तेरे 10 फॉलोवर है और तेरे हैशटैग से तेरे ना 10 फॉलोवर्स, हैशटैग तूने डाल दिए, तूने 5 हैशटैग यूज़ कर लिए और उस 5 हैशटैग की मदद से तेरे तूने जो ट्वीट डाला है उस पर तेरे 10 लाइक्स आ जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग पे ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि यार स्टार्टिंग में 1 महीने तक भी ऐसा होता था कि कभी कभी ऐसा कोई भी ट्वीट जाता था जिस पे मेरे एक भी लाइक नहीं आया। तो लाइक वगैरह या इस नंबर पे ज़्यादा ध्यान मत देना कि यार लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहा, कि यार फॉलोवर ज़्यादा नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत आएगी, 100 फॉलोवर्स तक तुम्हें ना मतलब ये सोचोगे कि यार कोई कुछ नहीं हो रहा है यार, छोड़ो ट्विटर बंद करते हैं अपन ना, मतलब बकीते करेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाला तुमने फेस क्रॉस कर लिया कि 1000 फॉलोवर तक का, अगर तुम्हें बेसिकली 1000 भी नहीं, 500 अगर फॉलोवर्स तुमने क्रॉस कर लिए, तो लोग तुम्हें जानने लग जाएंगे और तुम्हें अच्छे खासे तुम्हारे फॉलोवर्स वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्ट मत करिए कि तू है ना कि अच्छे से तेरे पास चाहे कोई भी हैशटैग यूज़ करे, तेरे पास थोड़ा कंटेंट या फिर मतलब ट्रैफिक आएगा। ठीक है, समझ गया? ओके सर। या कोई रिप्लाई वगैरह दे दो। बहुत ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है टॉक में दे रहा हूँ मैं कोई। नहीं सर, सब बढ़िया लग रहा है। देखो, कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो पूछ लो। ठीक है। टॉक वगैरह यार देने के लिए बहुत बहुत अपने क्लब वगैरह सारे के सारे क्लब टॉक करवाते रहते हैं, तो टॉक तो क्या ही दूंगा मैं। ठीक है। तो जो भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी दिक्कत हो, तुरंत बोल दो। जैसा अभी भव्य ने बोला वैसे कुछ भी दिक्कत आ रही तुम्हें तुरंत बोल दो, तुरंत मतलब उसका मैं बता दूंगा तुम्हें। तो ये तो होगी तुम्हारी आपका बात की ट्विटर यार। हैंडल क्या है? क्या बोल रहा है? आपका ट्विटर हैंडल क्या है? मैं लिख देता हूँ, मतलब लिंक डाल देता हूँ मैं, तुम चेक कर हाँ, लेना मेरे को उसको। बस देखना था। ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि मतलब बोल। जैसे कई जैसे वेबसाइट्स होती है, जैसे ट्विटर पे मतलब ऐसा चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है कि आप विद फोटो डालो या विदाउट फोटो डालो, जैसे लिंक्डइन पे है कि इवन आप पोस्ट डालते हो तो भी अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो वो चल जाता है, बट लाइक ट्विटर पे फोटो के साथ अटैच करना नेसेसरी होता है क्या, लाइक ऐसा बैटरी? ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं जो फ़ोटो डालते हैं। अगर मान ले तू कोई कोड वगैरह डाल रहा है, ठीक है, तो यार अगर तू कोई कोई मतलब स्क्रिप्ट वगैरह डाल रहा है, तो वो स्क्रिप्ट अगर तू ट्विटर पे डालेगा, तो ये मान ले तेरा ट्वीट उस दिन गया, लिटरली एकदम पूरा चला जाएगा तेरा ट्वीट। अगर उसी जगह उसकी जगह तू उसको एक किसी एडिटर, एक मतलब एक साइट होती है कलर बैश इस टाइप से करके है मतलब, ठीक है, तो उस पे तू है ना उससे तू उस कोड का पूरा फोटो बना ले, वो तू डालेगा तो तेरा अट्रैक्टिव दिखेगा। लेकिन अगर मान ली तू जैसे तू एफिलेट करता है, तो एफिलेट के लिए तेरे को कोई फोटो की जरूरत नहीं है, तेरे को जो आता है ना वो तू डाल दे, तेरे पास उससे भी बढ़िया ट्रैफिक आ जाए, जरूरी नहीं है तू कोई फोटो डाल दे। बस ये है कि फोटो में थोड़ा अट्रैक्टिव दिख जाता है, तो यार वो तुम्हारी मर्जी है पूरी की पूरी। मैं बहुत रेयरली फोटो यूज करता हूँ। ठीक है। तो अब ये हो गया कि यार तुम अपना नीश तो डिसाइड कर लिया कि यार ये मेरा नीश है, मैं इसमें डालूंगा। तो वहां से तुम्हें ज़्यादा फॉलोवर्स वगैरह नहीं मिलेंगे कि ये मत एक्सपेक्ट करना कि यार यहाँ से मेरे को अच्छे खासे फॉलोवर्स मिल जाएंगे कि मैं कंटेंट डाल।
तो कंटेंट डाल रहे हो, तुम्हें फॉलोअर्स तब आएंगे ना जब लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि यार ये बंदा भी एग्जिस्ट करता है, जैसे भव्या में एग्जिस्ट करता है एफिलेट के लिए, या फिर है ना यहाँ पे डीएम के लिए भी कई करते हैं, देव जैसे स्टॉक मार्केट के लिए ये देव गुप्ता नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है। वो कैसे पता चलेगा लोगों को? जब तुम दूसरे जैसे बड़े क्रिएटर है, लेट्स से एफिलेट मार्केटिंग वाला है तो एफिलेट का कोई बड़ा क्रिएटर होगा, उस क्रिएटर को पहली बात तो तुम फॉलो वगैरह कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छा तो उससे नॉलेज मिल जाएगा, उसको जो नॉलेज है वो तुमको भी सीखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, उसने कोई पोस्ट डाला तो उसकी पोस्ट में जाके तुम्हें ना कमेंट वगैरह करने पड़ेंगे कि यार ऐसे नहीं किए ना, कोई भी ऐसे उसने कुछ पोस्ट डाला कि एफिलेट मार्केटिंग पे लेट से डाल दिया, कोई अच्छा सा पोस्ट डाल दिया, लेकिन तुम वहाँ पे जाके कह रहे हो कि एग्री, तो ये कोई कमेंट नहीं होता, हर कोई डालता है, वो बंदा देख के इग्नोर मार देगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर तुम उस पोस्ट के बारे में तुम क्या सोचते हो या उस टॉपिक के बारे में तुम सर क्या सोचते हो कि यार उसने कुछ भी लेट से HTML पे डाला है उसने, तो HTML पे उस कंसेप्ट के बारे में तुम क्या सोचते हो, अगर तुम वो चीज़ वहाँ पे लिख रहे हो ना, तो ये मान लो कि उसकी जो ऑडियंस है, जैसे मान लो उसकी 20 के उसकी ऑडियंस है, तो उसकी 20 के ऑडियंस में से कम 100 से 200 बंदे तुम्हारा वो देखेंगे कि यार ये बंदा है, ये बंदा प्रो है, तो उन 100 से 200 में से भी अगर तुम्हें 5 या 6 ने तुम्हें फॉलो कर लिया, तो तुम्हें ऐसे करते करते तुम्हें धीरे धीरे कंपाउंड होते जाएगा, तुम्हारे पास अच्छे खासे फॉलोअर्स आने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं कि इनसाइडफुल कमेंट्स डाल दे तुम्हें, चाहे बड़ा क्रिएटर हो चाहे ऐसा छोटा क्रिएटर हो जिसका कमेंट ही मतलब ट्वीट हिट हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके इनसाइडफुल कमेंट करो कि यार मैं इस बारे में ये सोचता हूँ, तो बेसिकली लोगों को तुम्हारा माइंडसेट पता चलेगा, तो उससे वो तुम्हें फॉलो वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ट्विटर पे क्या है, एक काफ़ी लोग उसको अंडररेटेड मानते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी बात है कि तुम डीएम, अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में क्या है कि पता है, स्टार्टिंग में मैंने कम से कम मैं रोज के लगभग है ना 10 से 15 डीएम करता था लोगों को, चाहे लोगों ने अगर मेरा कोई कंटेंट मैंने डाला उसको अगर लोगों ने रिट्वीट करा, तो मैं उस चीज़ को उसको कहता था कि यार थैंक्स तूने रिट्वीट करा, या फिर किसी रैंडम बंदे को, किसी बड़ा क्रिएटर है उसको भी मैं ना अप्रोच कर लेता था कि तू मेरे को सिखा दे। बेसिकली मेरे को उसको सिखाना, उससे सीखना नहीं था, बेसिकली मेरे को ये चाह रहा था मैं कि वो उस बंदे की नज़र में आ जाऊँ मैं, उसके बाद में जब मैं उसके पोस्ट पे मैं कमेंट करूँगा तो उसको लगा कि यार इस बंदे ने मेरे से बात भी करी, बढ़िया बंदा है, फॉलो करना चाहिए। तो एक बड़े बंदे ने तुम्हें फॉलो कर लिया, लेट से उस बंदे के 1000 के फॉलोअर्स है, 1000 के तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब 1000 फॉलोअर्स है, तो अगर मान लो कोई बंदा, कोई रैंडम सा बंदा आता है तुम्हारी प्रोफाइल स्टॉक करेगा, वो देखेगा कि यार ये 1000 फॉलोवर वाले बंदे ने इसको फॉलो कर रखा है, मतलब ये बड़ा बंदा होगा, इस बंदे को आता होगा, तो हम भी इसको फॉलो कर लेते हैं। मतलब जैसे ये होता है ना कि यार तुम्हारा कोई दोस्त है, वो किसी बंदे को या बंदी को फॉलो कर रहा है, तो तुम भी उसको फॉलो कर लोगे कि यार ये अपने बैच की होगी, ये अपने बैच का ही होगा। तो वही सीन अब ट्विटर पे होता है, ठीक है। तो ट्विटर पे तुम्हें ना डीएम वगैरह जितना हो सके उतना तुम डीएम पे लोगों को अप्रोच करो कि यार मेरे को ये अभी मैं ट्विटर पे आया हूँ, तो मेरे को तू सिखा दे कैसे करना होता है, या मेरे को थोड़ी बहुत टिप्स दे दे ट्विटर ग्रोथ की, या मेरे को जैसे वेब डेव वगैरह करना है तो मेरे को वेब डेव के बारे में बता दे। तो वो सब तुम लोग डीएम पे अप्रोच करो। दूसरा, सपोर्ट अदर्स, जितने तुम्हें क्रिएटर्स दिखते, चाहे तुमसे थोड़े काफ़ी बड़े हो गए हो, जिसके मतलब 10 के फॉलोअर्स हो या 20 के फॉलोअर्स हो, चाहे तुम्हारे बराबर के फॉलोअर्स हो, जैसे मान लो तुम्हारे 100 फॉलोअर्स है, उस बंदे के भी 40-50 फॉलोअर है, तो इन सबको सपोर्ट करो। जरूरी नहीं तुम उनको फॉलो करो, जरूरी नहीं है फॉलो उनको ही करना जिनको तुम्हें अच्छा लगे कि यार ये बंदा फॉलो करने लायक है, ठीक है, तो फॉलो उनको ही करना, लेकिन तुम उनको सपोर्ट तो कर सकते हो। उन्होंने जो कंटेंट डाला वो तुम रिट्वीट कर दो, या फिर उनके पोस्ट में जाके थोड़ा कमेंट वगैरह कर दो, तो वो सपोर्ट हो गया कि यार ये सपोर्ट कर रहा है हमें। तो इससे क्या है कि तुम्हारी दोस्त वगैरह कम्युनिटी भी बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे ट्विटर पे, चाहे वो 20 के वाला बंदा होगा, चाहे तुम 20 फॉलोअर्स वाला बंदा होगा, दोनों तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तो वो दोनों ही तुम्हारे कभी ना कभी काम आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कि मतलब हमेशा फॉलोअर्स से ज़्यादा फ्रेंड्स की कोशिश करना कि यार तुम्हें फ्रेंड्स बनाना है ट्विटर पे। बेसिकली तुम्हें अपनी ऐसा बनाना है कि यार तुम्हें हर बंदा जाने, हर बंदे से तुम मतलब हर तो नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा है कि अगर तुम्हारे 100 फॉलोअर्स है तो 100 में से तुम्हें 10 बंदे जानते होंगे, और 10 में से 5 बंदे तुम्हें अच्छे से जानते होंगे कि यार ये बंदा यहाँ पे पढ़ता है, इसकी ये ब्रांच है, मतलब बेसिकली तुम्हें काफ़ी ऐसे तुम्हारे जानते होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ मैं कि फॉलोअर्स से ज़्यादा ये करना है कि तुम फ्रेंड्स बनाओ। ये बात मुझे मतलब एक काफ़ी बड़ा बंदा है जिसके 43 समथिंग, अभी 50 के फॉलोअर्स है लगभग, ठीक है, उस बंदे ने मेरे को स्टार्टिंग के टाइम में कहा था कि यार देख तू ना कभी भी ये मत सोचना कि तू फॉलोअर्स कमाए, तो हमेशा फ्रेंड्स कमाना,
जितने हो सके तो फ्रेंड्स तेरे बनेंगे ना, उतने ज़्यादा तेरे को फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। और वो मेरे को अभी भी फ़ायदेमंद हो रहा है कि यार मेरे को जितने भी मेरे दोस्त वगैरह बनने हैं, चाहे वो मेरे से बड़े बने हो, चाहे मेरे से छोटे बने हो, चाहे मेरे बराबर के बने हो, सब ने मेरे साथ साथ ग्रो करे सब। और आज के डेट में मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं, या तो मतलब जैसे शाउट आउट दे दिया मेरे को, या फिर अगर मैंने कोई पोस्ट डाला तो ऐसा है कि उनका तो कमेंट आएगा, क्योंकि वो लोग है ना सपोर्ट करते हैं। तो तुम जितना हो सके उतने दोस्त बनाओगे ना, उतने तुम्हें फ़ायदेमंद रहेगा। एंड दूसरा कि ट्विटर पे एक ही चीज़ का होता है कि यार ट्विटर पे तुम्हें रोज़ एक्टिव रहना पड़ता है। कि अगर तुम्हें ऐसा हो कि यार तुमने एक दिन कुछ कंटेंट डाल दिया, एक हफ्ते तक तुम गायब हो, तो बस ये मान लो कि तुम्हारा अकाउंट उस दिन गया। तुम्हें कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे तुम्हारे अकाउंट को नॉर्मल फॉर्म में लाते हुए। तो रोज़ एक्टिव रहो, कुछ भी जितना भी आता हो, जो भी आता हो वो डाल दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम है ना कि रोज़ ही बड़ा कंटेंट डालो, रोज़ ही थ्रेड डालो। जितना हो सके तुम डालोगे, उतना ही तुम्हें मतलब फ़ायदेमंद होगा आगे के लिए। मतलब अगर जैसे किसी दिन डालना पॉसिबल ना हो तो रीट्वीट करना ठीक होगा? जैसे मतलब आज जैसे मेरे पास कंटेंट आज मैं नहीं बना पाया, जैसे सपोज मैं पिछले 3 दिन से बना रहा था, तो आज अगर मैं किसी की ट्वीट रीट्वीट कर दूँ तो मेरे मतलब वो मतलब जो भाई एंगेजमेंट देख, रेशियो है। रीट्वीट ऐसा कर सकता है, या तो तू एक तो ये कर सकता है कि तेरा जो पुराना ट्वीट है वही उसको रीट्वीट कर दे। जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं होता ना, मैं मेरे 1 महीने पुराने ट्वीट को रीट्वीट कर देता हूँ। तो उससे भी ऐसा लगता है कि यार ये बंदा वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन है ना, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यार तू पूरा ही डेड हो जाए, तेरा अकाउंट को तू पूरा डेड कर ले। तेरे को जो भी अगर कुछ भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तू यही सिखा दे लोगों की यार व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे तू एफिलिएट करता है तो तू इतना ही सिखा दे कि व्हाट इज एफिलिएट। वो भी एक तेरा तेरा ट्वीट तो काउंट होगा ना तेरा। तो ऐसा नहीं होगा लोगों को ये नहीं लगा कि ये बंदा डेड है। ठीक है। ओके ओके। और मतलब जैसे एक दिन में मतलब डेली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ी है या अल्टरनेट डे? डेली अल्टरनेट पे करेगा ना तो भाई तेरा बहुत तेरे को नुकसान होएगा। तो तेरे को अगर ट्विटर पे तेरे को कम्युनिटी बिल्ड करनी है ना, तो तेरे को डेली डालना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग के दिनों में। तो अगर मान ले तेरे 2,000 3,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो तू एक दिन डेड तेरा अकाउंट चलता है। लेकिन अगर तेरे फॉलोअर्स ही कम है, तू तेरे फॉलोअर्स तेरे को बिल्ड करने हैं, तू 100 फॉलोअर्स पे है, और तू उस टाइम पे भी है ना कंटेंट तेरे अकाउंट को पूरा डेड बना रहा है, तो ये मान ले तेरे को कम से कम 1 हफ्ता लगेगा तेरे को वापस वही ट्रैफिक लाने में। ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि यार कभी भी है ना अकाउंट को डेड मत होने देना। अगर तुम्हें सही में क्रिएटर बनना है ना ट्विटर पे, अगर तुम्हें ट्विटर के जो मैंने पर्क्स बताए स्टार्टिंग में वो सही में चाहिए ना, तो कभी भी अकाउंट को डेड मत होने देना। स्टार्टिंग के दिनों में तुम्हें जो थोड़ा ऐसे दिक्कत आएगी, बाद में तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा ट्विटर पे। काफ़ी मज़ा आने लग जाएगा ट्विटर पे, जब तुम्हारे दोस्त वगैरह बन जाएंगे। जब तुम्हें ट्विटर पे ऐसा है कि यार ठीक है, हमारे मतलब जो जॉब वगैरह की बीटी है वो खत्म हो गई, तो तुम्हें ट्विटर पे मज़ा आने लग जाएगा। और ना इतना मतलब तुम्हें नॉलेज मिलेगा, मतलब काउंटलेस। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज काउंटलेस। सर एक्चुअली मुझे एक और चीज पूछनी थी। जैसे सर आप अपने इनिशियल डेज में कितना टाइम देते थे ट्विटर को? मतलब देख दिन मतलब में इनिशियल डेज में कभी कभी ऐसा टोटल? भी होता था। जैसे मतलब मैंने कोई मेगा थ्रेड बनाया ट्विटर पे, क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है ट्विटर पे, लोग अलग अलग चीज़ के लिए फेमस होते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए लोगों को जाना जाता है। जैसे एक बंदा है, उसको काफ़ी तगड़े थ्रेड्स के लिए जाना जाता है कि वो वैल्यूबल थ्रेड डालता है। मेरे को लोग जानते हैं कि यार ये बंदा मेगा थ्रेड डालता है, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें एक साथ डालते हैं। तो मेगा थ्रेड बनाता था उस दिन, तो मेरे को कम से कम 2 से 3 घंटे देने पड़ते थे। लेकिन मैं सोचता कि यार ठीक है यार, स्टार्टिंग में मेरे को देने पड़ेंगे, बाद में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग के दिनों में तुम्हें 2 से 3 घंटे भी जा सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें जब मज़ा आने लग जाएगा ना, तो तुम्हें ये नहीं देखोगे कि यार कितना मैं टाइम दे रहा हूँ या क्या क्या दे रहा हूँ। आराम से तुम ना उसके अकॉर्डिंग कर लो। दिव्यांश भाई यार बोल के ही बता दे यार, क्या दिक्कत है। सर मैं ये पूछ रहा था ना कि मतलब जैसे टॉपिक अगर एक फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, आपने बताया था ना एक टॉपिक होना चाहिए, मतलब अगर वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, 3 4 टॉपिक हैं, मतलब तीनों में आप पोस्ट करना चाहते हो, डिजाइनिंग के हैं बट कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो नहीं सही जैसे रहेगा क्या मतलब? मतलब क्या 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 टॉपिक डालना चाह रहा है तू? एक तो ये हो गया कि जैसे एक बता। हाँ। तो यूआई यूएक्स डिजाइन हो गया, हम्म। और क्या बोलते हैं, जो ऑटोमोटिव डिजाइनिंग हो गई वो हो गई, एंड स्केचिंग वाला पार्ट, मतलब तीनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। अरे तू वही ना टेस्ला वाला, टेस्ला के उसने बढ़िया वो बनाया था, टेस्ला ने भी शायद वो करा था उसको। हाँ सर। हाँ। तो सही। वही मतलब पूछना था ना कि जैसे अब भाई तू मतलब ऐसा आराम से डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइन जैसे डिजाइनिंग तक तेरी जो नीश है ना, वो तू डाल सकता है। डिजाइनिंग में कुछ भी डाल, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तेरे को आता है ना डिजाइनिंग में, चाहे यूआई यूएक्स हो गया, चाहे जैसे ऑटोमेटिव वगैरह हो गया, सब कुछ डाल, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ओके सर, मतलब मेरे को बस वही डाउट था ना कि वो प्रोफाइल का क्रिएट ना हो जाए कि मतलब एक्चुअल में ये पर्सन नहीं नहीं, पोस्ट क्या कोई कर रहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोग तेरे को एज एन डिजाइनर ट्रीट करेंगे। है। लोग तेरे को ये ट्रीट नहीं करेंगे कि यार ये बंदा यूआई यूएक्स है या फिर है ना ऑटोमेटिव वाला है। लोग तेरे को ये ट्रीट करेंगे कि यार ये एक डिजाइनर है। ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ सर भाई, मुझे एक पूछना था कि आपने 7,000 कुछ तो ट्वीट किए, मतलब उस ट्वीट करते थे एग्जैक्टली एक मिनट एक मिनट, क्या वापस बोल भाई। आपने 7,800 ऐसे कुछ तो भी टोटल ट्वीट्स किए अब तक, वो भी जून से लेके अब तक, मतलब कुछ ही नहीं नहीं महीनों भाई, में। वो ट्वीट्स ऐसे होते हैं, वो तुम्हारे ट्वीट्स हो गए, वो मैंने किसी के कमेंट पे रिप्लाई किया वो भी उसमें काउंट होते हैं, ठीक है। चाहे मैंने रीट्वीट करा वो भी उसमें काउंट होते हैं, तो वो सब कुछ मिलाकर है। ऐसे इतने ट्वीट्स नहीं करे मैंने, मतलब 3,000 4,000 समथिंग के ट्वीट करे होंगे मैंने। बाकी के जो बचे हुए वो मैंने रिप्लाईज वगैरह दे रखे हैं, चाहे मैंने कमेंट कर रखा है किसी के पोस्ट पे, तो वो वाली बात है, ठीक है। सो बेसिकली एक दिन में कितने करने चाहिए फिर भी? वो यार तेरे पे डिपेंड करता है कि तू क्या कंटेंट डाल रहा है। जैसे अगर मान ले मैं जिस दिन मेगा थ्रेड डालता हूँ, मेगा थ्रेड में मैं कभी कभी उसमें ऐसे काफ़ी मतलब जो ओपी रिसोर्स बोलते हैं ना अपन, जिसको ओपी चीज़ है वो डाल देता हूँ। तो जिस दिन मैं वो डालता हूँ ना, उस दिन मैं मेरा ये रहता है कि यार अब मैं मैक्स 2 ट्वीट करूंगा, बस मेरा हो गया आज के दिन का कोटा पूरा। या फिर अगर जिस दिन है ना मेरे को ज़्यादा ऐसा है कि यार थ्रेड डाला है मैंने लेकिन ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो उस दिन मैं 3 4 बार पोस्ट कर देता हूँ। मतलब ये मान ले तेरे को दिन में 3 4 बार पोस्ट तो रखेगा तो सही है, वो उतनी क्वांटिटी सही है। उतनी क्वांटिटी में तेरे को ज़्यादा ना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कभी कभी तू ज़्यादा ही वैल्यूएबल रिसोर्स बना रहा है तब तो तेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तू 3 4 पोस्ट डालेगा तो तेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से हो जाएगा तेरा काम, और बस तेरे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा तेरे को। और कोई? हाँ सर। सर जैसे अभी कोई ऐसा टॉपर आता नहीं है किसी फील्ड में कुछ भी, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब जैसे जैसे सीख रहे हैं उसको ही डॉक्यूमेंट करते जा रहे भाई हैं बहुत कि सही है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सही है। तेरे को पता है एक 16 साल का बंदा है, मतलब मैं फॉरेनर है, अपने 16 साल वाले बंदे उतने अचीव नहीं करते। उस बंदे के लगभग है ना 25 की फॉलोअर्स है। उस बंदे ने HTML से स्टार्टिंग करी और वो जो भी कुछ सीखता ना वो ट्विटर पे डाल देता, और आज की डेट में उसको ऑफर्स आते हैं फ्रीलांसिंग वगैरह के, और वो महीने के कम से कम 3 4 हज़ार डॉलर तो ट्विटर से कमा लेता है। प्रमोशन वगैरह से। हाँ, प्रमोशन वगैरह, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, चाहे उसको ऑफर वगैरह आ जाते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करता है। तो भाई 16 17 साल का है वो लोंडा, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तेरे को तू जैसे जैसे सीख रहा है वैसे वैसे स्टार्ट कर दे। और उस चीज़ के साथ में ना ऐसे जैसे 100 डेज ऑफ कोड है वो हैशटैग यूज़ करेगा ना, तो ये बता दे हाँ कि मैं, जरूरी नहीं है, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू 100 के 100 दिन है ना वो करे। एक मिनट यार, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तू रोज के रोज है ना, मतलब है ना 100 डेज ऑफ कोड का कुछ कंटेंट डाले, ठीक है। तो तुम कभी भी डाल सकते हो। और उस हैशटैग को जब तू यूज़ करके डालेगा ना तो तेरे पास अच्छे खासे बोट वगैरह काफ़ी मतलब लगे हुए उस चीज़ पे, तुम्हें अच्छे से रिप्लाई वगैरह मतलब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, मतलब कि आज जैसे ये चीज़ सीखी है, टेक्नोलॉजी सीखी, तो उसके बारे में, या नेक्स्ट वीक में ये सीखने वाला हूँ तो इसमें अभी तक ये पता है, कोई हाँ, अपनी इनसाइट्स दे सकता है, और ऐसे मतलब इंगेज करवाता रहूँ अगर उनको। बेसिक बस यही ज़रूरी है ट्विटर पे कि तुम्हारे साथ इंगेज होए लोग। चाहे तुम कुछ भी डाल रहे हो, लोग तुम्हारे साथ इंगेज होने ज़रूरी है। ट्विटर पे अगर तू ये कंटेंट डालता है, अगर हाँ कुछ भी डालता है कि आज मैंने ये सीखा, तो लोग पहली बात तो तेरे को आके सामने से टिप देंगे उस चीज़ पे कि अगर तू ये चीज़ सीख रहा है ना तो तू ये चीज़ भी सीख, तेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ सर। और सर ये सेम चीज़ अपन लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं क्या, कि वहाँ पे यार सही नहीं रहेगा? लिंक्डइन पे क्या है कि लिंक्डइन पे कर सकता है तू, लेकिन बस वो ये ना कि यार लिंक्डइन पे उतने प्रोफेशनल तेरे को मिलेंगे नहीं, जैसे जितने तेरे को ट्विटर पे मिलेंगे ना, जितना तेरे को हाँ वैल्यूएबल लोग मिलेंगे ट्विटर पे, क्योंकि लिंक ट्विटर पे अलग से इसकी कम्युनिटी है। अगर तेरे टैग वाली देखेगा, टैग की काफी बड़ी कम्युनिटी है, हर कोई इस टाइप की चीजें डालता है। लेकिन लिंक्डइन पे तेरे को ज्यादा किस टाइप के पोस्ट दिखता है? अगर तू लिंक्डइन ओपन करता है तो तेरे को किस टाइप के पोस्ट मिलते हैं बता। सर, वही कि किसी का कुछ जॉब लग गया है, इंटर्नशिप लग गई है, सर्टिफिकेशन है, तो बस वही आता रहता है। बस अब ऐसी ऑडियंस में तेरे को लगता है कि तेरे वाले का कोई मैटर करता है?
हाँ सर, कोई एंगेज ही नहीं करेगा, उनको क्या करना, वो अपने में बस लगे हुए हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या डाल है, तू क्या सीख रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर वही हाँ चीज़ सर। अगर तू ट्विटर पे डालेगा तो लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बंदा सीख रहा है, तो लोग पहली बात तो इंगेज करेंगे तेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग तेरे को सजेशन देंगे, तो वो तेरे लिए वैल्यूएबल होएगा। समझ रहा है बात को? हाँ सर। और किसी को कोई दिक्कत, या आगे कंटिन्यू करें? चलो ठीक है, 50 से 30 तो हो गए लोग, चलो बढ़िया है। तो अब तक मैंने बता दिया कि जितना तुम एक्टिव रहोगे उतने तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और कोशिश ये करना कि एक ऐसी चीज़ तुम डिसाइड कर लो कि उसके लिए लोग तुम्हें बाद में जानने लग जाए। जैसे मेरे को लोग है ना, आज एक बंदा कह रहे थे मेगा थ्रेड वगैरह डालता है, तो उसके लिए मेगा थ्रेड के लिए लोग मेरे को जानने लग गए। एक बंदा है मुख्तार, इस टाइप से मुस्तफ़ा नाम है उस बंदे का, जैसे, ठीक है। उस बंदे को उसके सिंगल ट्वीट करता है, वो एक टाइप का एक ट्वीट करता है, दिन के 6-7 ट्वीट डालता है, तो लोग उसको सिंगल ट्वीट के लिए जानते हैं, यार ये बंदा सिंगल ट्वीट करता है लेकिन काफ़ी तगड़ी चीज़ डालता है उसमें। तो तुम ये कोशिश करना कि इस टाइप का कुछ बनाओ कि यार एक तुम्हारी बेसिकली एक पर्सनैलिटी बना लो कि यार ये बंदा ये चीज़ बहुत ओपी डालता है, हमें इस चीज़ के लिए इसको पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए। यार फेक आईडी से आ रहे लोग, ठीक है। तो वो कोशिश करना है कि यार तुम काफ़ी एक चीज़, तो एक टाइप का चीज़ डिसाइड कर लो कि ये चीज़ तो मेरे को हर चीज़ में हर उसमें डालनी है। जैसे अगर मेरा जैसे एक तो मैंने बता दिया मेगा थ्रेड वाला हो गया, एक दूसरा जैसे एक योडा है, योडा को तुम जानते होंगे, योडा मतलब एक करेक्टर है किसी, मेरे को याद नहीं नाम, ठीक है। स्टार तो मैं क्या वॉर्स। करता हूँ, हाँ स्टार वॉर्स का, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा कोई भी एक अचीवमेंट होता है, जैसे मेरे जित फॉलोअर्स का कोई अचीवमेंट होता है, जैसे 2900 फॉलोअर्स हो गया, 3K फॉलोअर्स हो गए, तो मैं अप्रिशिएट मतलब थैंक यू पोस्ट डालता हूँ, उसमें नीचे योडा लगाता ही हूँ मैं। तो आजकल लोग मेरे को उस चीज़ के लिए जानते हैं कि योडा ये बंदा यूज़ करता है। तो जैसे मेरे को अभी उतना उस चीज़ में अप्रिशिएशन नहीं मिलता, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मान लो एक बंदा है ओलिवर करके एक बंदा है जिसके 40K समथिंग फॉलोअर्स है, वो बंदा एक जिराफ सॉरी जैबरा का कोई ऐसे सेलिब्रेशन का कुछ डालता है, तो लोग उसको उस चीज़ के लिए जानते हैं, और उसका वहाँ दूसरे लोग भी उसको एक पोस्ट में, जैसे किसी किसी का 100 फॉलोअर्स हो गए, तो वो क्या करेगा, उस जैबरा वाले को यूज़ कर लेगा, तो कहेगा ओलिवर तेरा यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली उसके 100 फॉलोअर्स को भी दिख गया कि ओलिवर नाम का एक बंदा है, वो वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये कौन बंदा है, दिख जाएगा कि यार ये इस टाइप का कंटेंट डालता है, वो उसको फॉलो कर लेंगे। तो बेसिकली उसने एक अपनी एक अलग से वो वाली एक पर्सनैलिटी भी बिल्ड करी है, ठीक है। तो वो भी तुम कोशिश करना कि इस टाइप का कुछ अपना कुछ बिल्ड करो कि यार कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ रैंडम सा, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी पे वेस्ट करता है। और कभी भी ये मत सोचना जैसे यार मेरे को एक बंदा कह रहा है कि यार तू फॉलोअर्स वगैरह बाय कर ले, सस्ते पड़ जाते हैं, रुद्राक्ष बक्सौदी ने, सर पर फिर वो एंगेज ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? बस वही बात, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें अपनी कम्युनिटी बनानी है, तुम्हें अपना है ना फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने। ये नहीं कि तुम है ना, लेट से अगर तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स लेके बैठे हो तुम, और 100 के फॉलोअर्स में से तुम्हारे अगर तुम पोस्ट डाल रहे हो तो तुम्हारे पोस्ट पे 10 लाइक 20 लाइक आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे, ना लोग तुम्हें जानेंगे। और लोगों को अगर रिक्रूटर्स वगैरह हो गए, चाहे बाहर के प्रोफेशनल हो गए, उनको साफ दिख जाएगा कि इसने फॉलोअर्स खरीदे हैं, इस बंदे को कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हमेशा ये धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे लैडर स्टार्टिंग में कितनी फेक आइडिया लोगों पे, स्टार्टिंग पे तुम्हें जोर आएगा, बाद में तुम्हें अपने आप तुम्हारी ग्रोथ दिखने लग जाएगी, अपने आप तुम ग्रो करने लग जाओगे, ठीक है। तो कभी भी फॉलोअर्स बाय करने की बिल्कुल मत सोचना। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये चीज़ मत देखना कि तुम्हारे पोस्ट पे कितने लाइक आ रहे हैं या कितने लोगों कितने कमेंट आ रहे हैं, तुम्हें कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे तुम्हारे पास, जैसे अभी भी मेरे में भी ऐसे दिन आते हैं मेरे साथ भी, जैसे मेरे 3K फॉलोअर्स हो गए आज, तो मेरे साथ भी ऐसे दिन कभी कभी आते हैं जिसमें मेरे 2 फॉलोअर्स 3-4 फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स मेरे को केवल फॉलो करते हैं मेरे को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं है ना ऐसे सोच लूँ कि यार लोग नहीं आ रहे, फॉलो नहीं कर रहे, छोड़ देते ट्विटर, क्योंकि मेरे साथ ऐसे दिन भी आए, जैसे एक दिन काफ़ी मेरे साथ तगड़ा सीन हुआ था जिसमें मेरे को 24 घंटे से भी कम टाइम में अबे भाई बस कर यार रुद्राक्ष, 24 घंटे से भी कम टाइम में मेरे 500 प्लस लोगों ने मेरे को फॉलो किया था। तो बस वही, अगर तुम कंसिस्टेंट रह रहे हो तो कभी ना कभी तुम्हें उस चीज़ का पूरा मिलेगा कि यार कंसिस्टेंट बंदा है, तो बस इसका ना
कभी ना कभी तुम्हारा कंटेंट हिट जाएगा, और जिस दिन तुम्हारा कंटेंट हिट जाता है उस दिन तुम्हें अच्छे खासे फॉलोअर्स आएंगे। तो नंबर्स पे ध्यान मत देना, तुम अपने कंटेंट पे ध्यान देना और वैल्यू प्रोवाइड करने पे ध्यान देना। तुम कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, और तुम्हें ना जितना हो सके उतना इनोवेटिव सोचने की ट्राई करना। जैसे मैंने कभी कभी, जैसे मैं मेरा केस बता देता हूँ, मैंने एक बार एक डाला था कंटेंट कि आई एम ए गूगल स्टैक डेवलपर। मतलब क्या है कि मैं जितना भी मेरे को कोई भी बेटी आती है मैं सीधा गूगल करता हूँ। तो लोग उस पर जैसे उस पर ज़्यादा इंटरेक्ट करे थे लोग। कई चूतियों ने तो मेरे को ये समझ लिया था कि ये बंदा गूगल में काम करता है। मेरे को लिटरली मैसेज आया 2-3 बंदों के, भैया मेरे को ये बता दो गूगल में कैसे जॉब लगी। मैं कहा यार मैं खुद थर्ड ईयर में मैं खुद गूगल में जॉब की ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को गूगल की जॉब का पूछ रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना इनोवेटिव अगर तुम कम डालते हो कंटेंट, पोस्ट जितना हो सके उतना इनोवेटिव डालो। कभी कभी वो कंटेंट इतना हिट जाएगा तुम्हें काफ़ी फॉलोअर दिलवाएगा। जैसे मेरा ये गूगल स्टेक वाला है, इस पर लगभग 1800 समथिंग लाइक्स आए थे, और इसने मेरे को लगभग 200 समथिंग फॉलोअर दिलवाए थे। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक्स में लिस्ट हो गया था, गूगल का जो टॉपिक है उसमें लिस्ट हो गया था, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा इंटरेक्ट करा। लोगों को लगा कि यार हम भी बताते हैं हम कौन से डेवलपर हो। किसी ने कहा हम स्टैक ओवरफ्लो वाले डेवलपर है, किसी ने कहा हम बिंज वाले डेवलपर है। तो लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करे और उससे वो टॉपिक्स में लिस्ट हो गया। वो टॉपिक्स में लिस्ट हो गया तो वो तो मैंने पहले बताया था कि अगर टॉपिक में लिस्ट हो गया तो तुम्हारे पास अंधे फॉलोअर्स आएंगे उस दिन। ठीक है, या फिर ऐसा जैसे एक डाला था, एक बंदे ने डाला था कि यार अगर तुम है ना माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होते तो तुम क्या करते। तो ये भी उस बंदे ने इनोवेटिव चीज़ डाली है, तो उस दिन भी उस बंदे पे कुछ ना कुछ आया होगा। ठीक है, तो बस जितना हो सके उतना इनोवेटिव करने की ट्राई करना। और एक जैसे चीज़, जैसे फोटो वाली बात हो गई, जैसे मेरे अभी वगैरह ने पूछा था कि फोटो डाल सकते हैं, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। जरूरी नहीं है तुम फोटो डालो, लेकिन अगर तुम डाल रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि यार फोटो डाल रहे हो तो ऐसे खराब लगेगा या इस टाइप की चीज़ें। लोगों को अगर तुम अच्छी ढंग की फोटो डाल रहे हो, जैसे थोड़े दिनों पहले एक बंदे ने फोटो डाली थी जिसमें उसने डिज़ाइनर हो बंदा, तो डिज़ाइन से रिलेटेड उसने कुछ डाला था। तो उस बंदे के उस दिन में, एक दिन में ही, मतलब उसके पोस्ट पे लगभग 400K समथिंग लाइक्स आए थे। 400K लाइक्स क्यों? क्योंकि उसने इनोवेटिव पोस्ट डाला, इनोवेटिव फोटो थी उसकी वो, और इतने लाइक्स है। और उस बंदे ने उस पोस्ट में एक बंदे को शाउट आउट दिया था कि अगर तुम्हें डिज़ाइन सीखना है तो इससे सीख लेना, इसको फॉलो कर लो। और उस बंदे ने जिसको शाउट आउट दिया ना, उस बंदे के 1K फॉलोअर्स थे एक दिन पहले, और अगले दिन देख रहे हो तो उस बंदे के 3K प्लस फॉलोअर्स हो गए। एक दिन में 2000 फॉलोअर्स मिल गए उसको। क्यों? क्योंकि उसको शाउट आउट मिल गया। वो क्यों मिला? क्योंकि वो उस बंदे का दोस्त था, क्योंकि उसने उससे पहले दोस्ती करेगी, वो जानता है कि ये बंदा दोस्त है। तुम जितना हो सके दोस्त बनाओ। और ना ये विजुअल कंटेंट भी अगर तुम डालते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, विजुअल कंटेंट से भी तुम्हें कभी कभी फॉलोअर्स मिलते हैं या कभी कभी तुम्हें ट्रैफिक मिलता है। लेकिन ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं कि तुम विजुअल कंटेंट डालो ही डालो। और एक बात और कि लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे बंदों से सीखो कि यार इस बंदे को क्या आता है, या फिर चाहे वो छोटा बंदा हो चाहे बड़ा बंदा हो। जैसे एक बंदा ट्विटर पे है, 12 साल का बंदा। अब 12 साल में तुम क्या करते थे? 12 साल की एज में तुम क्या करते थे तुम लोग? कुछ नहीं करा सर। फिर भी क्या मतलब करता क्या था उस टाइम पे? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का टाइम सिपाही। पास, गेमिंग थोड़ी बहुत, टाइम पास इधर किया उधर, और क्या। डोरेमोन देखता था। भाई वो 12 साल की एज में वो बंदा स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, 12 साल का है वो लोंडा, स्टार्टअप क्रिएट, मतलब वो अपने प्रोडक्ट वगैरह बनाता है, ड्राइंग करता है। भाई यही तो होता है, अपन लोग ऐसे ये सब बकैतियाँ करते हैं। मैं खुद ये सब बकचोदियाँ करता था। लेकिन ये है कि अब वो देख ले, उस बंदे ने स्टार्टिंग में वो ज़्यादा जल्दी ट्विटर ज्वाइन कर लिया। 12 साल का वो लौंडा, उसने ये मान लो हर दूसरे मंथ वो कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, और उससे उसको वो काफ़ी उसको है ना, मतलब रेवेन्यू भी जनरेट होता है उसको। और एक 13 साल के इंडियन बंदे ने एक खुद का क्रिप्टो निकाल दिया, जो ट्विटर पे मतलब है ना, मतलब काफ़ी मतलब वो हुआ था कि यार उसने खुद का क्रिप्टो निकाल दिया, और उसके क्रिप्टो की वैल्यू भी अच्छी खासी है। उसको विजय शंकर शर्मा जो पेटीएम वाला बंदा है वो उसको सामने से फॉलो करता है, उसका ऊपर अप्रिशिएट करता है उसको कि यार ये एक बंदा है, ओपी बंदा है। तो इस टाइप के बहुत बंदे हैं। तो बेसिकली चाहे छोटा बंदा हो चाहे बड़ा बंदा हो, सबसे सीखने की कोशिश करो कि कुछ ना कुछ सबसे सीखने को तुम्हें मिलेगा। जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो, उतने ही तुम ग्रो करोगे, उतना ही तुम्हारा कंटेंट ग्रो करेगा, और उतने तुम्हें लोग अप्रोच करेंगे कि यार ये हमारा काम है। बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बेसिकली अपॉर्चुनिटी चाहिए ट्विटर से, तुम्हें अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। और अगर पता है तुम्हें, अगर तुम कोई जॉब भी नहीं करते हो तब भी तुम ट्विटर से पैसा इतना कमा सकते हो जितने अमेजोन वाले नहीं कमाते।
एक बंदा है जिसके मतलब है ना 25K समथिंग फॉलोअर्स है, वो बंदे ने लास्ट मंथ उसका रेवेन्यू था $3K, वो भी केवल ट्विटर से। अब सोच लो इंडिया में $3K से एक महीने में आराम से काम चल जाता है, तुम्हें पता है। इतना तो फैंग कंपनी देती इंडिया को, इंडिया में फैंग क्या मतलब कोई टेक कंपनी नहीं देती जितना उस बंदे को एक महीने में मिल गया। तो ये ध्यान रखना कि ट्विटर पे अगर तुम्हारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, ट्विटर पे अगर तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाते हैं ना, तो तुम्हें बहुत फायदे होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि ट्विटर पे तुम जो हो ना वो दिखाना, कभी भी ऐसे फेक बनने की कोशिश मत करना। जैसे मैं बकेतिया करता हूँ रियल लाइफ में, तो मैं वहाँ पे बकेतिया कभी कभी करता हूँ, बहुत गंदी गंदी बकेतिया करता हूँ। मतलब लिटरली मेरा एक दिन एक इस टाइप का पोस्ट डाल दिया था मैंने कि है ना, मैं इंस्टाग्राम चलाना मतलब पसंद नहीं करता, क्योंकि इंस्टाग्राम जब चलाता हूँ ना तो रील्स पे हर जो मतलब रील्स पे ऐसी ऐसी लड़कियाँ दिखती है जिस पे मेरे को क्रश आ जाता है। तो ये पोस्ट भी मैंने डाला है और लोगों उस पर भी लोगों को फनी दिखा है, क्योंकि मैं इस टाइप का बकेट बंदा हूँ, तो मेरे को लोगों को दिखा दिया। तो तुम जैसे बंदे हो ना वैसे दिखाना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है तुम मेरा फेक रिएक्ट करो, तुम्हें बकचोदिया आती है बकचोदिया करो, बस एक ही कंटेंट डालते रहना। फिर तुम जितनी बकचोदिया करोगे ना भाई, उस पोस्ट पे एक 40 साल का एक बंदा है, वो काफी एकदम है ना, मतलब ये मान लो कि वो ट्विटर का एलोन मस्क है, वो जिसको शाउट आउट दे देता है उसका मतलब काम हो जाता है। तो उस बंदे ने भी उस पोस्ट पे आके उसने कमेंट करा कि मतलब कोई कौन कौन पसंद है, मेरे को भी लिंक शेयर कर दे। लिटरली इस टाइप की उसने उसने कमेंट करा है। तो और वो काफी एकदम प्रोफेशनल बंदा है। बस यही है ना कि जितना तुम बस बेसिकली तुम्हें ना रियल बनना है वहाँ पे, कभी भी फेक बनने की ट्राई मत करना, क्योंकि लोगों को किसी ना किसी दिन पता चल जाएगा कि यार ये फेक बंदा है, और जब वो पता लग जाएगा ना तो लोग तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। तो हमेशा रियल बनने की कोशिश करना कि यार ये बंदा हूँ मैं, और ना ये मेरे को आता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो तुम सीख रहे हो, जो तुम्हें आता है, जो तुम बिल्ड कर रहे हो, वो सब तुम्हें ट्विटर पर डालो। तुम अगर HTML का तुम बेसिकली HTML का सबसे छोटा वो कंसेप्ट भी सीख रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि यार ये काफ़ी ऐसे हो जाएगा, ऐसे छोटी सी बात हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं यार, छोटी सब लोग छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ भी तुम डाल दो। तुम अगर फॉर लूप वाइल लूप भी सीख रहे हो ना, वो चीज़ भी तुम डाल दो। वो चीज़ का एक तुम थ्रेड बना के डाल दो कि यार ये मैंने आज सीखा और इसके ये एग्जाम्पल है, तुम लोग भी सीख लो। कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा ना जिसके लिए वो वैल्यूबल होगा। कोई तो ऐसा बंदा होगा जो फॉर लूप या वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, उसके लिए वो लूप्स वाला कंसेप्ट तुम्हारे लिए मतलब वैल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ तुम भी डाल दो, जरूरी नहीं तुम क्या ही कुछ करो कि यार छोटी से छोटी बात मैटर नहीं करता, बस डालो, ठीक है। और एक बात की अपनी छोटी छोटी जीत को, छोटी छोटी जो विन है ना उसको सेलिब्रेट करना। चाहे तुम्हारे अगर 100 फॉलोवर हो गए तो उसको सेलिब्रेट करो, उसका एक अलग से पोस्ट क्रिएट करना। अगर तुम्हें किसी बड़े बंदे ने तुम्हें फॉलो करा है तो उसका पोस्ट क्रिएट करना। उसमें क्या होगा, बड़े बंदे ने फॉलो करा है ना, तो पहली बात तो लोगों को लगे कि यार इतने बड़े बंदे ने इसको फॉलो करा है, तो हम भी इसका ऐसा करते हैं कि यार हम भी इस बंदे को फॉलो कर लेते हैं। दूसरी बात, जब वो बंदा आके कमेंट में लिखेगा कि यार तेरा कंटेंट अच्छा है, या फिर ना थैंक यू ये पोस्ट के लिए, ऐसे कुछ भी कमेंट डालेगा, तो उसकी ऑडियंस तुम्हारी ऑडियंस बन जाएगी उस दिन। तो बेसिकली छोटी छोटी जीत हो चाहे बड़ी जीत हो, हर जीत को तुम सेलिब्रेट करना, ठीक है। छोटी से छोटी बात हो, छोटी से छोटी चीज, तुम्हारे 100 फॉलोवर होगा उस पर डालो, 200 फॉलोवर, 200 300 400 हर चीज़ पर डालो, बस डालो कमेंट, ठीक है। और सबसे लास्ट में यही बात कहूँगा कि यार ट्विटर को एंजॉय करो। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार बोरिंग है, बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम्हें ना लोग जानते होंगे, ना तुम्हें ज़्यादा ट्विटर आता होगा। लेकिन धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे, धीरे धीरे करके तुम्हें लोग भी जानने लग जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलने लग जाएगी, तो तुम्हें ट्विटर पर मजा आने लग जाएगा। स्टार्टिंग का थोड़ा दिक्कत आएगी। और तुम में से अगर मान लो 5 बंदे भी क्रिएटर एज ए क्रिएटर जाते हैं, तो तुम्हें तो फिर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम 5 बंदे आपस में तो तुम इंटरेक्ट कर ही लोगे ना एक दूसरे से। तो वो बस तुम्हारे लिए वो बड़ी बात हो जाएगी कि तुम 5 बंदे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके तुम ग्रो भी करने लग जाओगे और तुम्हें मजा भी आने लग जाएगा। तो इसलिए ट्विटर पे हमेशा इंजॉय करना, जितना हो सके ट्विटर को इंजॉय करो, ठीक है। तो अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी छोटे से छोटा डाउट, उल्टा सीधा कुछ भी डाउट है बोलो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, जो ट्वीट्स हो मतलब मल्टीपल डोमेन्स के, थोड़ा बहुत फाइनेंस का डाल रहे हैं, कभी मार्केटिंग का डाल रहे हैं, ऐसा कुछ? ज़्यादा वो मत करियो, ये ना मतलब ज़्यादा ही तू अपनी नीश से चला गया। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि जैसे तुम्हारी प्रोफाइल है, उस पर देखो 3 चीज़ बहुत मैटर करती है। एक चीज़ मैटर होती है तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर, एक चीज़ तुम्हारी बायो, एक चीज़ तुम्हारा हेडर। ये 3 चीज़ हमेशा एकदम जो ओपी चीज़ जिसको बोलते हैं ना, ओपी है, वो रखना।
मेरे स्टार्टिंग के दिनों में मतलब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था स्टार्टिंग में कि यार एक बंदे ने एक पोस्ट डाला जिसमें उसने ना लोगों को शाउट आउट दिया था, काफ़ी बड़े बंदों को उसने शाउट आउट दिया। उस बंदे के है ना उस टाइम पे फॉलोअर्स थे 15K समथिंग। तो मैंने ये कहा कि मैं किसी दिन इसमें आऊँगा, तो मैंने ऐसे ही मैंने कर दिया कि यार मैं सोचा कि वो रिप्लाई कर देगा, कुछ ढंग का रिप्लाई कर देगा। तो उस टाइम पे क्या है कि मैंने ना अपना नाम डाला था ट्विटर पे कि मेरा नाम विनय शर्मा है, ना मैंने अपनी फ़ोटो दिखाई थी ट्विटर पे कि मैं कौन हूँ। मैंने बस फ्लटर वाला डाल दिया। मेरा जो यूज़र नेम था फ्लटर लवर, तो मैंने वो यूज़र नेम ही मेरा था उधर, और मेरे फ्लटर का जो मेन लोगो है वो मैंने डाल रखा था। तो उसने कहा कि तू आ तो जाएगा, लेकिन उससे आने से पहले तेरे को लोगों को बताना पड़ेगा कि तू कौन है। तो उसी दिन मैंने चेंज करा, और लिटरली मेरे साथ इतना सही इंसिडेंट हो गया कि उस बंदे ने प्लस एक और जिस बंदे के 60K समथिंग फॉलोअर्स है उसने, इन 2 बंदों ने मेरे को फॉलो किया उस चीज़ के कारण। और उस बंदे ने मेरे को उसी पोस्ट में एक और उसने ट्वीट क्रिएट करा था जिसमें 2-3 लोगों को उसने शाउट आउट दिया था, और उसने मेरे को उसमें भी शाउट आउट दे दिया कि यार ये बंदा फ्लटर के लिए। जबकि उस दिन तक तो मेरे से उससे ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी टिप जो उसने मेरे को दी थी वो मैंने मानी, और दूसरी बात मैंने अपना पहली बात तो मैंने दिखाया कि यार मैं कौन हूँ, मैंने मेरा बायो वगैरह अपडेट किया, तो उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना तुम। तो भाई तेरा कंटेंट तेरे को जो डाल रहा है ना, तो हो सके उतना तेरा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन का कंटेंट रखियो। ठीक है, और कोई? सर जैसे वो मेगा थ्रेड्स होते हैं ना जिसमें अपन ऐसा बताते हैं 50+ वेबसाइट्स या 70+ वेबसाइट्स ऐसी चीजें, तो सर वो आप पूरा ऐसा बना के खुद से डालते थे या मतलब ये कहीं ना कहीं मिल जाती है ये सब चीजें? भाई इंटरनेट पे सब मिलता है, नेट पे सब मिलता है भाई, सब कुछ मिलता है नेट पे। तेरे को तो लगता है मैं भाई इतनी वो 50 साइट में ढूंढने बैठूंगा कि कौन सी सर साइट है? भाई इतना इतना तो मैं इतना आलसी हूँ, मैं ना नेट से उठाता हूँ। ठीक है, मतलब वो सब हाँ चीज़ें तेरे को आराम से नेट पे मिलेगी, रिसोर्सेज तेरे को नेट पे मिलेंगे। और जो तेरा जो कंटेंट है, जैसे तू मान ले क्या करता है, मतलब अभी क्या करता है, सीपी वगैरह करता है, क्या करता है? सर अभी तो मैं इधर उधर ही चल रहा हूँ, जैसे थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग, थोड़ा वेब सोशल शुरू मीडिया किया था मार्केटिंग है। थोड़ी अब सी। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का तेरे को जो नॉलेज है ना, वो तू जितना हो सके उतना खुद का नॉलेज डालियो। तू है ना गूगल करके थोड़ा बहुत उससे वो ले सकता है कि यार ये चीज़ें मैंने ले ली, थोड़ा उससे लाइंस वगैरह ले ली, या फिर गूगल से थोड़ा नॉलेज ले लिया। लेकिन जितना हो सके वो खुद का डालियो। जैसे मैं जिस दिन फ्लटर का डालता हूँ ना, जितना फ्लटर का कोई मैं टॉपिक का डालता हूँ, तो मैं खुद का डालता हूँ। क्योंकि यार उस चीज़ से लोगों को लगेगा, अगर मैं वो भी नेट से उठाऊंगा ना, तो लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये बंदा नेट से उठा के डाल रहा है, कुछ नहीं आता इसको, ये केवल उठाता है, हाँ कॉपी पेस्ट करने वाला बंदा है। समझा? हाँ सर, मतलब आप जब अपने ही नीश की चीजें डाल रहे हो तो वो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और वो सब बता रहे हो, बस पर अगर वो हल्का सा भी नीश से थोड़ा इधर उधर जाते हो या कुछ और यूजफुल चीज दे रहे हो तो वो उठा सकते हो। रिसोर्सेज अगर तू भाई देख, एक चीज बताऊं तेरे को, ट्विटर पे क्या है, लोग बहुत लालची है इस मामले में। तुम जिस भी नीश के हो ना, उस नीश के तुम रिसोर्सेज तो जरूर डालना। रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी डाल सकते हो तुम, चाहे यूट्यूब चैनल्स भी बता दो और लोगों को सजेस्ट कर दो। जो वो वाला ट्वीट होएगा ना, वो वाला थ्रेड होएगा, उसका तुम्हें ज़्यादा रीच मिलेगी। तो इस मामले में जितना हो सके वो चीज़ तो डालना ही डालना। और उसके अलावा अगर तू खुद का कंटेंट डाल रहा है तो वो तेरे को उतना तेरे को आता है तभी तो डाल रहा है। हाँ और कोई डाउट? सर आप ट्विटर स्पेसेस को यूज करते हो क्या? यार ट्विटर स्पेसेस बहुत बगी है अभी, इसलिए मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। मैंने खुद का स्पेस तो अभी आज तक करा नहीं। 1-2 स्पेस पे मैं गया था, मतलब 1-2 स्पेस तो वैसे ज्वाइन करे, 1-2 स्पेस पे एज एन स्पीकर गया था। बाकी ट्विटर स्पेस किसी को मज़ा नहीं आता आजकल, मतलब बहुत बग है उसमें। हालांकि उस पर वैल्यू तो काफ़ी उस पर भी मिलेगी, लेकिन बस वही बात है कि बग है, इसलिए ना ज़्यादा ना लोगों को थोड़ा ऐसे अजीब लगता है। अंडा डालो सोना निकालो। अबे ये डालेगा तो ट्विटर पे है प्रतीक, हाँ सर। ये डालेगा तो ट्विटर पे? नहीं सर, बता रहा हूँ सर। बढ़िया भाई, बता। और कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक है। मतलब किसी को और कोई भी दिक्कत हो, अब तुम में से जितने भी एज एन क्रिएटर जा रहे हैं वो मेरे को, और बाकी ना देख लो, स्टार्टिंग अपन ने करी 50 बंदे थे, अब बना के 21 लोग रह गए। तो 21 में से अगर तुम 5 ही बंदे कर रहे हो, तुम एज एन क्रिएटर जा रहे हो, तो वो मेरे को बाद में अप्रोच कर लेना।
बाद में अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत आती है, कुछ भी मैं आती जा है, रहा तो हूँ तुम्हें सर एक तो। मैं भी सर। ठीक है, मतलब तुम में से मोस्टली के पास तो मेरा नंबर है, तो ई सेल वाले, जहाँ तक मुझे दिख लग रहा है ई सेल वाले ही रुके अभी, ठीक है। हाँ सर मैं भी। हाँ, तो ई सेल के अलावा जिनके पास नंबर नहीं है, मैं अपना नंबर चैट में डाल रहा हूँ, तो तुम अप्रोच कर लेना मेरे को। कोई भी दिक्कत आती हो, कुछ भी तुम्हें बात पूछनी हो, पूछ लेना। और मैं तो ये कहूँगा कि यार कोशिश करो कि तुम जाओ, क्योंकि एज एन ट्विटर क्रिएटर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती है, मेरे को भी, जबकि है ना मेरे को अभी इतना मेरे को आया भी नहीं, कि मतलब इतना मेरे को ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मैं एडवांस लेवल का फ्लटर डेवलपर हूँ, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आती है क्योंकि मैं ट्विटर का क्रिएटर हूँ। ठीक है, तो ये सर मेरे आपका नंबर नाम डाल क्या दिया, बताया सर आपने? विनय शर्मा। ओके सर। ठीक है, कभी भी कोई भी दिक्कत हो इस मामले में, कोई भी दिक्कत हो ट्विटर वगैरह के मामले में, या और किसी भी दिक्कत में हो, तो बात कर सकते हो तुम। और है ना एक बात, जैसे मैं काफ़ी मतलब है ना तुम्हारे ई सेल के लोगों को तो काफ़ी मतलब कई बंदों को मैंने बता रखी है, जैसे ई सेल के बाहर के जो बंदे हैं उनको बता देता हूँ कि अपने कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि सीपी से ही तुम्हारी जॉब लगेगी। अगर तुम्हें सीपी में मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो अपने आप को उसमें फोर्स मत करना। तुम में से कितने यहाँ पे जो सीपी करने करते हैं या डेव करते हैं? सर स्टार्ट तो की थी, पर फिर वही था, इतना मजा नहीं आ रहा था तो फिर बीच में छोड़ दिया। मत करो भाई। हाँ, कर दे कर दे।